तो गाइस किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज फाइनली हियर वी गो। और यार ये हियर वी गो सुनने के लिए ये रियल मैड्रिड फैंस को कितना तड़पना पड़ा। 3-4 साल बार बार ये कछुआ छाप निंजा टर्टल उन लोगों को लटका देता था कि अब होने वाला है ट्रांसफर, अब होने वाला है ये ट्रांसफर विंडो, वो ट्रांसफर विंडो, ये सब चीज़ चलता रहता था। लेकिन हर बार जब ये बरस रहा था एम्बापे के ऊपर, वो हमेशा बार बार पीएसजी में रुक जा रहा था। कभी उसको फ्रांस का प्रेसिडेंट फ़ोन करता है, कभी नासिर अल खिलाफी धमकी देता है तुमको खेलना पड़ेगा, ये सब चीज़ होता रहता है। लेकिन फाइनली अब एम्बापे टू रियल मैड्रिड हो चुका है, ऑफिशियल हो चुका है भाई, इस बार ऑफिशियली हो चुका है। एवरीथिंग इज ऑफिशियल। रियल मैड्रिड के पेज ने पोस्ट कर दिया है, एम्बापे ने पोस्ट कर दिया है एंड एवरीथिंग इज डन, साइन सील्ड। वो उसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है इस बार गैस, ये समझ लो गैस। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है, हाउ विल रियल मैड्रिड लाइन अप विद एम्बापे। अब देखो उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, जैसे रॉड्रिगो है, विनीशियस है, उसके बाद एंड्रिक आने वाला है। तो आफ्टर एवरीथिंग इसके ऊपर से जूड बेलिंगहैम भी एक स्ट्राइकर की तरह खेल रहा है, मतलब लाइक एक फॉल्स 9 अटैकिंग मिडफील्डर, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे हाउ विल एम्बापे लाइन अप विद रियल मैड्रिड, वो कैसे खेलेगा। वो एक प्लेयर है जो लेफ्ट से ज़्यादा खेलना प्रेफर करता है। सब आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो खैर गाइस शुरू करते हैं। देखो एम्बापे के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर एम्बापे इज। तो देखो गाइस, एम्बापे इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो हम लोग सबको पता है व्हाई ही इज फेमस, बिकॉज ऑफ हिज स्पीड एंड हिज फिनिशिंग। एम्बापे का जो स्पीड है दैट इज समथिंग दैट इज इमैक्युलेट, बहुत अच्छा स्पीड है। ही कैन आउट रन एनी डिफेंडर ऑन द प्लैनेट, उसका इस टाइप का स्पीड है। वो भागता है, वो लेफ्ट से ज़्यादा खेलना प्रेफर करता है, विंग की तरफ, लेफ्ट विंग की तरफ स्पेशली। और वो वहाँ से उसका मेन टेंडेंसीज क्या रहता है, लाइक टू पिक अप द बॉल फ्रॉम देयर, ड्रिबल करना, कट इन करना, और वो लाइक नियर पोस्ट जाना या एक फिनिश शॉट वो समथिंग लाइक दैट, उसके लिए वो वहाँ पे फिनिश करने मांगता है। लेकिन अब रियल मैड्रिड में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, यहाँ पे है विनीशियस जूनियर। अब गाइस व्हेन यू हैव विनी ऑन द लेफ्ट राइट नाउ, हु इज प्रॉब्ली अ वेरी बिग कंटेंडर फॉर द बैलन डोर, क्या आप जस्ट ला के एम्बापे को उसकी जगह में ठूस दोगे और विनी को बोलोगे नहीं टाटा बाय बाय कर लो विनी, या तो तुम छोड़ दो या तो तुम चले जाओ राइट विंग। यू विल नेवर डू दैट बिकॉज यू आर रियल मैड्रिड, यू आर क्लब ऑफ लेगेसी। आप अपना नाम नहीं खराब करोगे, एंड स्पेशली व्हेन अ प्लेयर इज प्लेइंग सो गुड वहाँ पे। अभी आपने ला लीगा भी जीता, आपने चैंपियंस लीग भी जीता, यू हैव वन एवरीथिंग। उसके बाद आप अगर ऐसे करोगे दैट विल बी अ बिट अनफेयर, है ना। जब आपका चल रहा है सब चीज़, बिना एम्बापे के आप सब चीज़ जीत रहे हो और एम्बापे को ला के आप अपना टीम डिस्टर्ब कर दोगे, दैट विल बी बैड, राइट। सीधा सीधा बात, और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अब सवाल आता है कि आप इतना बड़ा प्लेयर को ला रहे हो, इतना बड़ा प्लेयर जिसका स्क्वाड में क्रूशल रोल रहेगा, उसको हर मैच खेलना है, सब चीज़ करना है। तो अब जब आप इतने बड़े प्लेयर को ला रहे हो तो आपको तो उसको स्क्वाड में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। आप कैसे करोगे, क्योंकि जब एक प्लेयर जो लेफ्ट में अच्छा खेलता है सेंटर में उतना अच्छा नहीं खेलता है, आप उसको कैसे करोगे, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गाइस सुन लो, सेंटर में एम्बापे का क्या रहा है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि जीनियस भाई, देखो हम लोग विनी को लेफ्ट में डाल देंगे, एम्बापे को अप टॉप डाल देंगे, राइट में रॉड्रिगो को डाल देंगे, होने तो यही वाला है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि इस सीज़न पीएसजी ने एक मैच खेला था अगेंस्ट न्यूकासल, जो सेंट जेम्स पार्क में मैच हुआ था यूसीएल का। तो उस मैच में गाइज अगर आपको याद होगा, न्यूकासल थ्रैश्ड पीएसजी 4-1, मतलब कुत्ता बना दिया था पीएसजी को, ये हाल हुआ था उस मैच में। और वहाँ पे एम्बापे क्या खेल रहा था, एम्बापे वॉज प्लेइंग लाइक अ नंबर 10, एक फॉल्स 9 नंबर 10 समथिंग लाइक दैट बिहाइंड द स्ट्राइकर खेल रहा था। उसके ऊपर गोनकालो रामोस या कोलोमुआनी कोई भी था, और लेफ्ट राइट विंग में प्लेयर्स थे। अब यहाँ पे एम्बापे का परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी बैड। आफ्टर दैट पूरा सीजन मैंने उसको नहीं देखा कि वो कभी सेंटर में आके वापस से खेला। अब देखो एम्बापे इज़ अ प्लेयर जो अपने आसपास के स्पेसेस को यूटिलाइज़ करने मांगता है कि मुझे लेफ्ट स्पेस मिले या राइट पे स्पेसेस मिले, मैं वहाँ पे दौड़ूंगा, मैं प्लेयर घुमाऊंगा, मैं ड्रिबल करूंगा, स्टेप ओवर्स मारूंगा, उसके बाद मैं अपने बॉडी को एक तरफ टर्न करके खेलना पसंद करूंगा। ये ऐसे बहुत प्लेयर लोग का टेंडेंसी होता है। लाइक टू बी फेयर अगर मैं आपको बताऊँ एक एग्जाम्पल, जुलियन अल्वारेज भी जब अप टॉप खेलता है एकदम स्ट्राइकर, तब वो अच्छा खेलता है। लेकिन जब वो थोड़ा पीछे आता है उसको थोड़ी दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो स्पेस को यूटिलाइज करके, पेस को यूटिलाइज करके वैसे करके खेलना पसंद करते हैं। नॉट एवरी प्लेयर इज़ लाइक वांट्स टू, जो मतलब उस टाइप का खेलना पसंद करेगा कि एकदम टाइट स्पेस है, जिस बॉल मिला छोड़ दिया, बॉल मिला छोड़ दिया, नहीं। वाई इज़ लियोनेल मेसी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट गाइस, टाइट स्पेस में इतना अच्छा खेलता था मेसी। वाई आर सो गुड मिडफील्डर, जैसे इनिएस्टा हो गया, केविन डी ब्रुयना हो गया, ये लोग टाइट स्पेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, इनका थिंकिंग बड़ा क्विक होता है। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ओपन स्पेस में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो एम्बापे इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो ओपन स्पेस में ज़्यादा अच्छा खेलता है। अब देखो
एम्बापे का यही चीज़ है कि उसको जो है ही नीड्स अ लॉट ऑफ स्पेस टू ऑपरेट, और वो उसके बाद वहाँ से वो कैपिटलाइज करेगा उस पर, ही विल फिनिश। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है रियल मैड्रिड के टीम के ऊपर। अब रियल मैड्रिड के टीम में देखो तुम, बेलिंगहम बीच से तो खेल ही रहा है, उसको तो आप ऐसे अभी ज़्यादा रिप्लेस करने का बात होगा नहीं। राइट विंग में रॉड्रिगो चल रहा है, उसको चलने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेफ्ट विंग में खेल रहा है विनीशियस। अब विनीशियस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ गाय जिसको थोड़ा विंग्स पे खेलना पसंद है। ही इज़ वेरी पेसी, ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज स्किलफुल, ही इज़ अ प्रॉपर लाइक स्किलफुल ब्राज़ीलियन यहाँ पे। तो विनी टाइप का प्लेयर को भी यार, आप जब लेफ्ट विंग में वो पूरा आपकी टीम में सेट है, वो कोई इशू नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वहाँ से, ही हैज़ वन यू द चैंपियंस लीग, ही हैज़ वन यू द ला लीगा, तो आप उसको जस्ट उठा के तो नहीं फेंकोगे, नहीं। तो बचता क्या है, दैट स्ट्राइकर पोजीशन। अब देखो इसमें एम्बापे को कैसे वो लोग फिट करेंगे। हम देखो, अगर आप रियल मैड्रिड का गेम देखेंगे तो वो लोग मोस्टली क्या खिला रहे थे इस सीज़न में स्पेसिफिकली, इट वाज लाइक अ 4-1-2-1-2, ठीक है, विद अ डायमंड मिडफील्ड, एक डीएम, दो सीएम और एक अटैकिंग मिडफील्डर। एक डीएम में चौमेनी खेलता था, या जैसे लास्ट मैच में हमने देखा कामाविंगा खेल रहा था। मिडफील्ड में आपके पास टोनी क्रूस रहते हैं, उसके बाद वैल्वर्डे रहते हैं, जूड बेलिंगहम आगे में खेलते हैं, वैसे करके। अब गैस इस बार क्या होने वाला है, आई गेस फ्रॉम दिस सीजन ऑनवर्ड्स व्हेन एम्बापे इज प्लेइंग अलॉन्ग विद दीज टू स्ट्राइकर्स अलॉन्ग विद हिम विनीशियस एंड रॉड्रिगो, एम्बापे विल प्ले अप टॉप, इट विल बी बैक अगेन टू अ 4-3-3। दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट एंसेलोटी करने वाला है इस सीजन से, कि एम्बापे को ऊपर खिलाएगा, लेफ्ट में उसके विनीशियस, राइट में रॉड्रिगो, और उसके पीछे 3 मैन मिडफील्ड। अब टोनी क्रूस इज रिटायर्ड गैस, सल्यूट टू यू सर, व्हाट अ करियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैसे एम्बापे को लोग सेटअप कराएंगे। 4-3-3 वापस से रिटर्न कर जाएगा यहाँ पे, लेकिन गाइस इसमें एक कैच है। एक कैच क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी देखो 4 डिफेंडर्स है, उसमें से एक फिर उसके बाद आ जाता है डिफेंसिव मिडफील्डर, 2 सीएम में आपके पास आ जाएंगे, कामाविंगा खेल सकता है या फिर वैल्वर्डे, और फिर बेलिंगहम तो रहेगा ही रहेगा फॉर दैट अटैकिंग सपोर्ट एंड वो बॉक्स टू बॉक्स रोल के लिए। एंड उसके बाद फिर वैल्वर्डे भी बॉक्स टू बॉक्स रोल के लिए, ही इज़ परफेक्ट गाइस, वैल्वर्डे इज नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ। और डिफेंस में लाइक वो डिफेंसिव मिडफील्ड में आप डाल सकते हैं कामाविंगा, चौमेनी, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस गाइस, मिडफील्ड में आपके पास बहुत ऑप्शन है। फिर आप ब्राहिम डियाज को भी सब ऑन कर सकते हैं। रियल मैड्रिड ऑप्शंस ही ऑप्शंस है गाइस इस तरीके की परेशानी होनी चाहिए, यू हैव सो मेनी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, और मॉड्रिच भी है इस सीजन भी, ही विल स्टे फॉर वन मोर सीजन रियल मैड्रिड। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है विनी विल बी प्लेइंग फ्रॉम द लेफ्ट, एम्बापे सेंट्रल स्ट्राइकर स्टार्ट तो वहीं से करेगा, और उसके बाद यहाँ पे रॉड्रिगो खेलेगा राइट से। अब एम्बापे का मेन क्या सीन है, व्हाट ही विल बी डूइंग, व्हाट आई थिंक एंसेलोटी विल मेक हिम डू। अगर देखोगे आप तो क्या होने वाला है कि विनीशियस थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ, थोड़ा और विंग की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, विनीशियस विल स्टिक टू द साइड लाइन्स, वो और साइड लाइन की तरफ चले जाएगा, रॉड्रिगो अपना राइट विंग नॉर्मल पोजीशन में ऑपरेट करेगा। व्हाट विल एम्बापे डू, ही विल स्लाइड थोड़ा से टू द लेफ्ट, मतलब वो देखो विनीशियस एकदम लेफ्ट में है, ठीक है, व्हाट विल एम्बापे डू, हिल स्लाइड थोड़ा से लेफ्ट आ जाएगा वो, मतलब वो एकदम आउट एंड आउट नंबर 9 की तरह नहीं खेलेगा जैसे सुआरेस खेलता है, रोनाल्डो खेलता है, इब्राहिमोविच खेलता है, वो वैसे नहीं खेलेगा, ही विल स्लाइड इन थोड़ा लेफ्ट की तरफ। इससे क्या होगा, ही विल ऑल्सो गेट दैट फील ऑफ द पिच, लाइक वो उसको वो राइट से वो उस लाइक जब वो लेफ्ट की तरफ आएगा उसको वो राइट से अपना खुलने का मौका मिल जाएगा, वो जहाँ से वो प्रेफर करता है उसको बॉल मिलने के लिए स्पेसेस मिलेंगे, ही कैन अटैक दो स्पेसेस, ही कैन ड्रिबल इन दो स्पेसेस, ही कैन पास, ही कैन कंबाइन विद दैट। तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। अब क्या होगा कि आप बोलोगे कि अच्छा एम्बापे अगर थोड़ा लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन हो गया तो राइट की तरफ रॉड्रिगो तो सिर्फ अकेले नहीं कर पाएगा, हाँ रॉड्रिगो विल कवर हिज नॉर्मल राइट विंग एरिया, वहाँ से हो सकता है एंसेलोटी विल पुट बेलिंगहम टू गो फॉरवर्ड, कि आप बेलिंगहम आप वहाँ से चढ़ो, या वेलवर्डे को चढ़ाएगा वहाँ से, जैसे वेलवर्डे करता है, हमने देखा है वेलवर्डे राइट की तरफ से ज़्यादा चढ़ता है। सो मीनिंग अगेन एम्बापे विल नॉट हैव लाइक टू जस्ट प्ले अप टॉप, जिसकी वजह से एक चीज़ होने वाला है कि रियल मैड्रिड के पास एक आउट एंड आउट नंबर 9 का थोड़ा इशू हो सकता है। अब देखो गाइस, एम्बापे जब वहाँ पे आएगा ही विल बी वेरी वेरी लीथल, वो अपना लीथल गिरी करेगा, वो वहाँ से पासेस बढ़ाएगा, शूटिंग करेगा, एवरीथिंग करेगा, कट-इन्स करेगा, शॉट्स लेगा एंड एवरीथिंग ही कैन डू कंबाइन विद द टीम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आता है, रियल मैड्रिड विल सफ़र विद वन थिंग एंड दैट विल बी विदाउट हैविंग अ नंबर 9, वहाँ पे वो लोग खेलेंगे पूरा सीजन में। अब देखो गाइस, ये विदाउट प्लेइंग विद अ नंबर 9 इज़ डिफ़िकल्ट, बट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड कैन मैनेज गाइस। इस सीज़न यूसीएल भी जीत गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ वो लोग को, उसके बाद फिर ला लीगा भी जीत गया बिना एक स्ट्राइकर के, समझो
वो लोग बिना एक स्ट्राइकर के 4 मैन मिडफील्ड खिला के जीत गए वो लोग। तो सोचो वो लोग को उतना तकलीफ होने नहीं वाला है, लेकिन मिडफील्ड में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा बिकॉज 4 मैन मिडफील्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ 3 मैन मिडफील्ड, बट दे विल मैनेज। अब एम्बापे को यहाँ से मेन होगा कि वो उसको अपना वैसे करके खेलना है। बस एक चीज़ होगा, देयर वोंट बी एनीवन इन द बॉक्स जैसे ट्रेडिशनल टीम के अगेंस्ट होता है। अब देखो गाइस, इन सम सिचुएशंस क्या होगा व्हेन रियल मैड्रिड इज प्लेइंग अगेंस्ट अ लो ब्लॉक वगैरह, उसमें क्या होता है कई बार डिफेंस टूटता नहीं है, वो सब इश्यूज रहते हैं। तो आप क्या करने का टेंडेंसी रखते हैं कि विंग्स पे ले जाइए, क्रॉस मार दीजिए, आपका जो एक लीथल नंबर 9 है वो खड़ा हुआ है बॉक्स में। दैट इज़ लाइक समथिंग रियल मैड्रिड विल मिस यहाँ पे विद एम्बापे, क्योंकि वो एक लीथल नंबर 9 की तरह नहीं है, वो एक विंगर की तरह है, जो जैसे मैंने आपको पूरा वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है वैसे होने वाला है। तो वो लोग का वो मिस होगा, बट अगेन देन यूर इंटीग्रेटिंग एम्बापे इनटू दैट डेंजरस टीम दैट हैज़ जस्ट वन द यूसीएल, सो इमेजिन व्हाट दैट टीम विल डू। तो यही होने वाला है गैस मोस्टली, और कोई तरीका है नहीं एम्बापे को यहाँ पे टीम में हटाने का। आप विनीशियस को हटा नहीं सकते, उसके बाद फिर रॉड्रिगो को आप हटाना थोड़ा विल बी बैड। अब रॉड्रिगो को हटा के क्या ही बोलोगे, विनीशियस को बोलोगे राइट विंग खेलने को, नहीं, पूरा गेम चेंज उसको अपना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एम्बापे का बात आता है कि वो जो लेफ्ट विंग से खेलने में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो क्या करना चाहेगा। अरे भाई उसको खेलना पड़ेगा, वो क्या उसका बाप भी खेलेगा जब एंसेलोटी अपना आईब्रो रेस करेगा, तो एंसेलोटी उसको समझाएगा तुम ऐसे ऐसे खेलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंसेलोटी इज़ अ वेरी गुड मैन मैनेजर, वो सब प्लेयर लोग का बेस्ट निकलवा देता है। तो उसको समझाएगा तुम ऐसे ऐसे खेलो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे करके खेलो, तुम यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट इज़ वॉट एम्बापे विल डू एंड ही कैन कैपिटलाइज ऑन दैट, एंड रियल मैड्रिड विल डोमिनेट, दे विल डोमिनेट अगेन। मज़ा आने वाला है। खैर गाइस, लेकिन एक ही चीज़ है, एम्बापे को तो थोड़ा टाइम लग सकता है टू स्विच टू ला लीगा, क्योंकि गाइस व्हेन यू आर प्लेइंग इन द फ्रेंच लीग, जो एक फार्मर्स लीग की तरह है एक्चुअली में, अब वहाँ से जब आप ला लीगा में स्विच करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। देखते हैं एम्बापे को कितना टाइम लगता है। एनीवेज गाइस, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्पोर्ट्स जीनियस भाई को। और गाइस, हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस ओवर एंड आउट।